अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अभी लाइव आने का मकसद ये है कि जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने 20 मई को जाकर के टोरेंट और MECDCL को एक लेटर दिया था और हमने पूछा था कि हमारे शहर के अंदर जो मीटर के प्राइस बढ़ाए गए हैं और जो आप 2-2 महीनों का हमारे लोगों पे बर्डन डाल रहे हो, डिपॉजिट भरना पड़ेगा करके आप बिल भेज रहे हो, उनकी बिल के साथ नोटिस भेज रहे हो, वो किस बेसिस पे कर रहे हो और क्या यानी उसका ऑथेंटिक यानी उसका रीजन है, हमको सब जवाब दीजिए। हमें वो गाइडलाइंस बताइए जो MERC की तरफ से आपको आई होगी, क्योंकि MERC है जो यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है इसका, और जो भी नए यानी चार्जेस बढ़ते हैं या जो भी होता बिलिंग में वो करता है। तो अगर उसकी तरफ से कुछ आई होगी तो बताइए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अंजन नगरी और चौपट राजा है मुमरा, वैसे ही कुछ माहौल बना हुआ है और इधर जो मन में आ रहा है टोरेंट वो कर रहा है। अभी देखिए कि मैं अभी मेरे ऑफिस आया हूँ और मुझे अभी टोरेंट की तरफ से एक लेटर आया है। जब मैं मेरे ऑफिस रेगुलर जो आता हूँ मैं वो टाइम पे आया हूँ तो मुझे पता चला कि टोरेंट ने आज लेटर भेजा है। ये टोरेंट का लेटर है मुझे जवाबी, और जवाब सुनकर जवाब पढ़ करके मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस पे हंसू या अफसोस जताऊं कि यानी कितना कितना बेवकूफ बनाने की हद है हमारे शहर के लोगों को। टोरेंट ना तो कोई मेरे को परफेक्ट जवाब दिया है मेरे क्वेश्चंस का, ना उसने बताया है कि उसने पैसा कौन से बेसिस पे बढ़ाया है। बस लिख दिया है कि हाँ हमको गाइडलाइन आई है, हमको गाइडलाइन आई, हमने बढ़ाया, हमको गाइडलाइन आई, हमने बढ़ाया, हम वो डिपॉजिट पैसा हमको गाइडलाइन है, हम उसके लिए मांग रहे हैं। कोई आपका सही जवाब नहीं है और ये हो रहा है इसलिए क्योंकि हमारे शहर के सभी नाकारा नेता इसके गुलाम बने हुए टोरेंट के। इस वजह से ये जवाब नहीं देना चाहता और हम जब सवाल करते हैं तो उसको लगता है कि यानी क्या ही होगा, मैं इसको जवाब यानी लोकल है दे दूं ऐसी। तो शायद टोरेंट को अंदाजा नहीं कि टोरेंट को जवाब कितना भारी पड़ने वाला है। हम लोग अभी मैं आप लोगों के सामने इसको शायद इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए आप उसने मुझे मेरे सब पॉइंट्स के साथ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मैंने जिस अंदाज में मैंने उससे सवाल किया था, मेरा लेटर लिखा मैं, ये मेरा लेटर है, ये मैंने जिस तरीके से उससे सवाल किया था उस अंदाज में उसने पॉइंट वाइज जवाब दिया, लेकिन हर जवाब में उसने सिर्फ आंसर रिपीटेड रखा है कि हम लोगों ने ये इससे करते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोगों को गाइडलाइन है इसके लिए हमने किया है और ये। और जबकि कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं, अगर गाइडलाइन है तो मुझे उसके पेपर दिए जाए, मुझे यानी उसके डिटेल्स दिए जाए, मुझे यानी सेटिस्फाइड किए जाए ना एज अ कंज्यूमर, एज अ शहर का रहवासी, एज अ शहर के यानी मेरे कौम के जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ कि मेरे लोगों पे चार्जेस क्यों बढ़े तो मुझे उसका जवाब दिया जाए। लेकिन अगर इस तरीके से जवाब है तो फिर यानी हम इसे कबूल थोड़ी करेंगे कि आप बस लिख दोगे, आपके पास यानी कोई उसका यानी रेफरेंस नहीं कि किस बेसिस पे ये हुआ है करके। तो खैर अभी इस जवाब का तो मैं यानी रिटर्न इनको वापस से लेटर कि हम लोग अगर मुझे अभी 10 दिन के अंदर जवाब नहीं आया तो 10 दिन के अंदर हम लोग ये टोरेंट के जो मीटर के बढ़ते चार्जेस है और जो मेरे शहर के लोगों पे डिपॉजिट के नाम पे पैसा वसूली की धमकी है नोटिस के थ्रू, उसके खिलाफ मैं धरने आंदोलन पे बैठूंगा। और जब तक मुझे धरने आंदोलन पे MECDCL और MERC की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव आके नहीं मिलेगा हम लोग नहीं उठेंगे। बस आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि कब तक आप यानी सब टोरेंट जैसी कंपनियों को बर्दाश्त करोगे। इसके यानी जबरदस्ती की चार्ज है कि आपके पास इतना पैसा है, मुझे पता है कि आज मेरे शहर की आवाम महीने का बिल नहीं भर रही है, कैसे वो उसके अलावा महीने के बिल के साथ 2 महीने का एक्स्ट्रा डिपॉजिट करेगी। और एक्स्ट्रा डिपॉजिट की जरूरत क्या है? अरे पहले आपने इतना बिल बढ़ाकर रखा है, हमारे लोग कैसा बिल भर रहे हो, एक्स्ट्रा डिपॉजिट आपको पैसा क्यों देंगे और कहां से लाएंगे? और डिपॉजिट किस बात का? क्या हमारा कंज्यूमर तुम्हारे को छोड़ के जा रहा कि तुम कंज्यूमर को छोड़कर जा रहे कि पैसा लेने के एग्रीमेंट कुछ हमारे साथ हुआ है तुम्हारा? क्या हम तुमसे घर रेंट पे ले रहे कि हम छोड़ के साल भर बच जाएंगे तो डिपॉजिट उसमें से काट लेना? हम वही, तुम तो वैसे भी वसूली करते हो, तुम तो नेताओं को यहाँ पर गुलाम बना के रखे हो, हमारे लोगों से जबरदस्ती वसूली करते हो, तो डिपॉजिट किस बात का? मैं आवाम से भी कहना चाहूंगा जब तक मुझे ये जवाब नहीं देता है, टेक्निकली लेटर लाकर नहीं देता मेरे धरने आंदोलन पे, आपको कोई किसी को भी यानी 2 महीने का जो पैसा डिपॉजिट मांग रहा है जबरदस्ती देने की जरूरत नहीं है।
अगर ये जबरदस्ती करता आपसे तो आप हमें कांटेक्ट करिए। हमारे जितने भी यानी MIM के लोगों को आप जानते हो जो आपके नियरेस्ट है उससे कांटेक्ट करिए, मुझे कांटेक्ट करिए, मेरे ऑफिस पे आइए, इंशाल्लाह ताला हम इसके खिलाफ बात करेंगे आपके फेवर में आकर के, आपके साथ जाकर के कि ये कैसे दादागिरी कर सकता है हमारे शहर के लोगों के साथ। अगर तुम्हारे पास यानी मीटर के जो चार्जेस 2000 है, तुम कैसे उसका 9000 रुपया ले सकते हो? ना कहीं पूरे यानी महाराष्ट्र में कहीं नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ मुमरा के अंदर बढ़ाया गया। और बोलो तो बोलता भिवंडी में भी हमने बढ़ाया, भिवंडी मुमरा तू जबरदस्ती लाइन चला रहा तो तू बढ़ाया। मैं MECDCL भी देखिए मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया, मैं MECDCL से भी जाकर के लेटर देने वाला हूं, उससे भी जवाब मांगने वाला, उसने भी मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि MECDCL क्यों नहीं यानी टोरेंट की दादागिरी खत्म करने के लिए यहाँ पर हमें दूसरी कंपनी भी देता है साथ में। अरे दे ना, हमने मांग नहीं की है, मैंने कई बार अपने लेटर्स के थ्रू MECDCL से और इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर से मांगनी की है कि हमारे शहर में भी दूसरी कंपनियां लाए, जैसे अडानी है, टाटा है, रिलायंस है, कोई भी कंपनी हमारे शहर में लेकर है, बेस्ट है, कोई भी कंपनी हमारे शहर में इसके साथ अल्टरनेट लेकर है, तभी जाकर के टोरेंट की दादागिरी हमारे शहर से खत्म होगी। खैर वो अलग मौजू है, इंशाल्लाह ताला उस पर तो हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह की जात पे उम्मीद है थोड़ा लेट सवेर होगा लेकिन रिजल्ट आएगा। लेकिन इस पे हमें तत्काल काम करना होगा और आवाम को मेरा साथ देना होगा, आवाम को मेरे साथ आना होगा। अगर वो 2 महीने का जबरदस्ती का डिपॉजिट नहीं भरना है तो इस बार मेरा साथ देना होगा। अगर आप लोगों को मीटर के ज्यादा चार्जेस नहीं भरना है तो इस बार आप लोगों को हमारा साथ देना होगा। आपको MIM के साथ आगे खड़ा रहना होगा, क्योंकि जितने भी बाकी पार्टियों के नेता है सब उनके दलाल बने हुए, कोई मुंह से नहीं बोलेगा, कोई यानी आपके लिए नहीं लड़ेगा, सबके मुंह पे मिठाई भरी पड़ी है टोरेंट की तरफ से। अगर हम लड़े तो आपको आना होगा और ये चार्जेस इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम लोग यानी ये खत्म करवा के ही वहां से उठेंगे। जिस तरीके से पिछली बार हमने 400 करोड़ का बकाया वहां से खत्म करा के उठे थे, उस तरीके से इस बार यानी ये जो चार्जेस बढ़ाएगा, धांधली करी जा रही टोरेंट की तरफ से, हम इसे रोक के उठेंगे। मैं जल्दी यानी इंशाल्लाह ताला कल मेरा लेटर चला जाएगा इनको जवाबी टोरेंट को और MECDCL को और MERC को कि मैं कब धरने आंदोलन पे बैठूंगा और जल्दी मैं आप लोगों के सामने आऊंगा। अगर मुझे 10 दिन के अंदर जवाब नहीं मिला तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको आकर डेट बताऊंगा कि कब इसके खिलाफ हम धरना आंदोलन करने वाले हैं और कब हम इसका जवाब लेने के लिए बैठने वाले हैं। जब तक मेरी आवाम से अपील है, मुमरा, कलवा, दीवा के जो भी SM के डिवीजन के अंदर है, उनसे मेरी अपील है कि जो आपको आपके बिलों के साथ 2 महीने के डिपॉजिट के लिए नोटिस आए हुए, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स रेफरेंस नहीं है इनके पास कि इनने कौन सी गाइडलाइन के अंदर किया है, इनने कौन से यानी GR के अंदर किया, ऐसा कोई सोर्स नहीं। तो आप वो भुगतान ना करें, आप हमें कांटेक्ट करें, आप MIM की टीम को कांटेक्ट करें। मेरा ऑफिस टोटल पूरा टाइम ओपन रहता है, सुबह 10 से लेकर रात के 10 तक। आप वहां आकर के कांटेक्ट करें, हम अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला हम आपके लिए बात करेंगे और वो पैसा रोकेंगे, क्योंकि वो जाती है हमारे शहर के ऊपर। और जो नए मीटर जो भी ले रहे, देखिए वो भी यानी थोड़ा होशियार रहे, क्योंकि ऐसा कोई GR नहीं है। आपको 2000 रुपए में मीटर मिलना चाहिए था। ये यहाँ पर धांधली है नेताओं के साथ मिलकर इनकी कि ये 10,000 रुपये आपसे वसूल रहे हैं और कोई पूछने तैयार नहीं है। इन्होंने 1 अप्रैल से 10,000 रुपया कर दिया, उसका 9,000 रुपया कर दिया, कुछ 8,000 समथिंग। तो वो भी हमको रोकना है। आवाम से मैं इंशाल्लाह ताला वापस से एक बार मेरा लाइव बंद करने से पहले अपील करूंगा कि देखिए उसका जो मुझे जवाब आया है वो जवाब बिल्कुल भी आपके हक में नहीं है, ये मेरे नहीं है, आपके हक में नहीं है। मैंने आपके लिए सवाल किया था कि क्यों ये चार्जेस बढ़ाए गए और क्यों डिपॉजिट मांगा गया, तो ये हमारे हक में नहीं है। हम इसके खिलाफ वापस जवाबी लेटर दे रहा हूं कल मैं, और इंशाल्लाह जल्दी धरना आंदोलन करूंगा। आवाम से अपील है कि मेरा उस धरना आंदोलन में मेरी टीम का MIM का साथ दे, ताकि हम इसकी दादागिरी को टोरेंट की रोक सके। अल्लाह हाफिज।